दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर तोसू को गुंडे मार रहे हैं, उसको बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी पैसा वापस करो, नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ अनुज वीडियो कॉल पर अपनी छोटी से बात कर रहे हैं। छोटी बुरी पॉप्स इवेंट का बात ख़त्म होने के बाद आप जल्दी से आ जाइए। यहाँ शुरू का हालत बहुत ही ख़राब है, वो एकदम जीना नहीं चाह रही है। और यहाँ अनुज बहुत परेशान है कि कहाँ रहे, या अनुपमा के पास रहे या श्रुति के पास रहे। और यहाँ आद्या भी बहुत परेशान है, रो रही है कि मैं नहीं संभाल पाऊँगी, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, आप पापा आप आ जाइए पॉप्स। और यहाँ अनुज बोल रहे आप मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चा है बेटा, आप थोड़ा संभालिए, ये करिए। बोलते हाँ पापा मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, नहीं संभाल पाऊँ, जल्दी से जल्दी आप आ जाइए यहाँ पर। और यहाँ पर उसको मार मार के तोसू का हालत ख़राब कर देते हैं, एकदम उसके मार रहे होते हैं। तो तभी आ जाता है बनराज, और बनराज आकर इन लोग को डंडे से जो इतना पीटता है, पीट कर जो उसके पास बनराज के पास रहते हैं पैसे गोल्ड, वो लोग को देकर वहाँ से बोलता है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे को छूने के लिए। और ये सब बोलकर उन लोग वहाँ से दफ़ा करता है। और यहाँ तोसू को बोलता है लोग जल्द से जल्द पैसा वापस करो, नहीं तो हर समय तुम बच नहीं पाओगे। और यहाँ पर बनराज तोसू से पूछता है कि तुम्हारे क्यों मारने आए थे यहाँ पर। और यहाँ यशदीप वीडियो कॉल आता है बेबे का। बेबे बोलती है कि कैसी है अनुपमा, तुम जल्द से जल्द अनुपमा को छुड़वा लो, जैसे भी जितने भी पैसे लगते हैं पैसे की कोई सोचो मत। तो यहाँ यशदीप बोलते हैं हाँ बेबे नहीं सोच लूँगा, अनुपमा जी को कुछ नहीं होगा, हम लोग उन्हें बचा लेंगे। और कौन है मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन मैं इतने आराम से बोल नहीं सकता हूँ। और यहाँ अनुपमा की हालत जेल में बहुत ख़राब हो रही है, वो रो रो के अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली है कि मैंने तो कुछ किया नहीं था, मैं कैसे आ गई यहाँ पर। यहाँ तोसू से सवालों के सवाल बनराज किए जा रहे हैं कि ज़रूर तुम्हारा कनेक्शन उस चोरी से है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करता है तोसू। और बोलता है कि मुझे लगा कि मेरी बेटी परी किडनैप हो गई है, तो उसी वजह से मैंने पैसे देने के लिए मैंने हार की चोरी की है। सुनकर बनराज बहुत गुस्सा होता है कि तुम हर समय शॉर्टकट क्यों अपनाते हो, तुम्हारे चलते तुम्हारी माँ किस दशा में चली गई। यहाँ का कानून कितना स्ट्रिक्ट है तुम समझ रहे हो, तुम्हारी इसी हरकत से तुम सभी परिवार को डाल देते हो परेशानी में। तुम्हें तो मारना चाहिए, तुम अपनी माँ को हमेशा ये किए हो, यूज़ किए हो, उसको कभी इज्जत सम्मान से बात भी नहीं किए हो, और हमेशा अपनी वजह से उसको फंसाते हो। यहाँ अनुपमा की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है। और कभी सोचती है कि मुझे तनुज है बचा लेंगे। और यहाँ तोसू को बनराज डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी इसी हरकत से सभी कोई परेशान हो जाते हैं, तुम ऐसी हरकत करते हो, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अनुपमा से हमारा रिलेशन कैसा भी हो, लेकिन वो डिज़र्व ये नहीं करती है जो तुमने आज ये किया है। तुम हमेशा इस तरह से ही करते हो। अरे तुमसे पैसा ही मांग रहा था, लो मेरे से बोलता, मैं दे देता। यहाँ अनुज थे, अनुपमा थी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम ऐसा कदम उठा ही क्यों यहाँ पर। और ये सब बोलते हैं। और यहाँ अनुपमा एक न्यूज़पेपर में देखती है कि 15 साल की कोई सज़ा हो सकती है, और ये देखकर वो और ये हो जाती है और टूट जाती है और बहुत रोती है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहती हूँ। और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगती है वहाँ पर। और यहाँ बनराज तोसू को बहुत डांट रहा है, बोलता है कि तुमको रियलाइज़ कराना होगा तुम कितने बड़े बड़े गलती करते हो। यहाँ तोसू उसके लिए माफ़ी मांग रहा है कि नहीं पापा, नहीं किसी को बोलिएगा, नहीं बताइएगा, नहीं तो मैं जेल चल जाऊँगा तो मुझे कौन बचाएगा, मम्मी को तो अनुज बचा लेंगे, मेरे को कौन बचाएगा, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, मेरी बेटी मुझसे नफ़रत करेगी। और इस तरह से दलीलें दे रहा है और बोल रहा है कि मम्मी का क्या है, मम्मी तो बात। तभी बनराज बोलता है कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, हमेशा दूसरे पर ही डालते हो। तब भी यहाँ पर तोसू बोलता है प्लीज़ पापा आप किसी को मत बताइएगा कि मैंने ये सब किया है। और यहाँ पर अनुपमा की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, ज़मीन पर लेट जाती है, रोने लगती है। तभी आती है वहाँ की पुलिस और अनुपमा को उठाती है और उससे को संभालती है और बताती है कि तुम्हारी ज़मानत हो गई है, तुम अब घर जा सकती हो। और ये सुनकर अनुपमा थोड़ा सा सहम जाती है और अच्छा लगा उसको कि अब मुझे घर जाना है। ये सुनकर आश्चर्य हो जाती है कि कौन दिया ज़मानत, वो और अपने आप को संभालती है और आती है, पूछती है कि कौन दिया ज़मानत। और देखती है कि बेबे और यशदीप जी खड़े हैं और उन लोग से फूट फूट कर रोने लगती है, गले लगती है, उन लोग को इतने हज़ारों बार थैंक यू बोलती है कि आपने जो किया है वो मेरे अपने भी नहीं किया, आप लोग ने मेरे को समझा, मेरी ज़मानत की
उसके लिए आप लोग की धन्यवाद। बहुत रो रही थी, बोलती बेबे मैंने सोचा कभी मैं आज़ादी की खुशी नहीं, आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी, मुझे सांस नहीं आ रही थी अंदर। आप लोग मेरे पे भरोसा किए। और यहाँ बा और किंजल देख रहे हैं कि बनराज और तोसू अंदर आते हैं और तोसू की इस हालत को देखकर सभी पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर बनराज यहाँ जो गलत किया झूठ बोल देता है और बोलता है कि कुछ चोर उचक्के छीनने के लिए कुछ आए थे और इसी में इसकी हालत ठीक ख़राब हो गई है, और इस तरह से अपने बेटे को बचाता है जो बहुत ही गलत था। और यहाँ किंजल फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और उसको लेकिन शक हो जाता है कुछ ना कुछ हुआ है। यहाँ बनराज जो किया सही में बहुत गलत किया, वो जिस तरह से उसका सपोर्ट कर रहा है ये अपने बेटे का। और यहाँ किंजल को अपना शक हो जाता है और यहाँ अनुपमा बेबे के साथ फुट फुट के रोती है। बेबी बोलती है भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। अनुपमा बोलती है कैसे भूल जाऊँ बेबे, मेरे दिमाग पर छप गया है। और यहाँ यशदीप आते हैं, आप चाय पीजिए अनुपमा, और आप इतना मत सोचिए। और यहाँ अनुपमा यशदीप और बेबी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती है कि अनजान शहर में जो आप लोगों ने मेरे पर विश्वास दिखाया मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो यहाँ बेबी बोलती है ये तो पुलिस थी, अगर भगवान भी आकर बोलते कि अनुपमा ऐसे किया तो हम लोग मान ही नहीं सकते थे कि अनुपमा ऐसी। और अनुपमा ये सब सुनकर थैंक यू बोलती है कि आप। और यहाँ यदि बोलते हैं कि कोई भी आपके साथ जो किया है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम और अनुज। तो अनुपमा से पूछता है कि आप भी कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे इसके लिए। अनुपमा बोलती है नहीं सर मैं नहीं माफ़ करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।